तो अब हम मोर देन 10 इयर्स के पीवाईक्यूज नीट में पूछे गए वो करने वाले हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर लिस्ट दोनों लिस्ट को मैच करना है और कौन सा साइकिल या फिर कौन सा पाथवे किस साइड पर चल रहा है उसको बताना है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलता है। वैसे तो ऑप्शन हमें दिख ही गया यहाँ पर, ए में सेकंड है ना, बी में फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनता है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं ये, विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन किस स्टेप में नहीं हो रहा है। तो हमने ये स्टेप्स पढ़े थे, जैसे कि आपको पता है कौन कौन सी स्टेप्स में NADH प्लस H प्लस, इसमें आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इसने हाइड्रोजन रिलीज किया। तो आइसोसिट्रिक एसिड से जब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना तब भी ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के ऑक्सीडेशन से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना। और तीसरा, ऑक्सीडेशन मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना तब मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये तीनों स्टेप्स में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और ऑप्शन में हमें ये भी दिया हुआ है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ने रिलीज नहीं किया है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बनता है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है, फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी पाथवे थ्रू। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये फैटी एसिड्स किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये हमें कहाँ पर पता लगा था, जब हम रेस्पिरेटरी पाथवे ये एम्फिबोलिक पाथवे पढ़ रहे थे। तो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स इन ड्यूरिंग ईच टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल में 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है। कहाँ कहाँ होता है, अब देखिए, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है, और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम बन रहा है। क्योंकि हमें यहाँ पर टीसीए साइकिल की ही बात करनी है, ये लिंक रिएक्शन है, यहाँ पर भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है बट इसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि हमसे पूछा है टीसीए साइकिल। ठीक है, तो कितनी बार होता है, 2 टाइम्स या फिर ट्वाइस। वापस हमें ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें देखना है कि कौन सा प्रोसेस, कौन से एंजाइम या फिर दूसरे दूसरा उसका क्या नाम हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में होता है। ये हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था। ये पायरुविक एसिड जो होता है इस प्रोसेस में अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है और वो देता है NAD प्लस को, और ये रिड्यूस हो जाता है NADH प्लस H प्लस। इसके साथ ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्रेब्स साइकिल में भी एक जगह और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, आपको पता होगा, है ना। और वो कहाँ होता है, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, उसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है एटीपी का फॉर्मेशन ETS के दौरान होता है। और जो फर्स्ट एंजाइम टीसीए साइकिल में काम आता है जो कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो होता है सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन रहा है हमारा वो थर्ड ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट 2023 में ये आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन assertion रीजन है, ATP is used at 2 steps in glycolysis। सही बात है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेप में, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और उसके अलावा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जब बनता है तब ये यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। और क्योंकि ये रीजन जो है इस अदर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग टीसीए साइकिल। एकमात्र जो होता है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल के दौरान बना हुआ। द नंबर ऑफ टाइम्स, ये रीनीट 2022 का क्वेश्चन था, ये भी
2022 का रीनीट का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइम्स decarboxylation of isocitrate occur during single TCA cycle. आइसोसिट्रेट से जो है इसके बाद कितने बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो आपको पता है इसमें इसके बाद 2 बार क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्वाइस इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द साइटोक्रोम विच एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसफर बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ, है ना। मोबाइल कैरियर प्रोटीन कौन कौन थे, यूबिक्विनोन और उसके अलावा साइटोक्रोम सी। ठीक है, तो साइटोक्रोम सी जो होता है, ये साइटोक्रोम सी ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाता है, कॉम्प्लेक्स फोर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यही हमसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम सी। चलिए वापस लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। ईटीएस कॉम्प्लेक्स 1 इसको हम क्या बोलते हैं, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स 2 को हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे इसको यूबिक्विनोन या फिर एफएडीएच डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा है कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है, साइटोक्रोम बी C1 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो उसमें साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बनता है वो कौन सा बन जाएगा, थर्ड में, ये थर्ड ऑप्शन एक बार और चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में थर्ड, ठीक है, सेकंड में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। ठीक है, तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लेस देन 7%। ठीक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, रिलीज होता है, तो ये हमें याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी, net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid. ओके, नेट गेन हमसे पूछा है, तो आपको पता है 4 बनते हैं और 2 खर्च हो जाते हैं, तो नेट गेन कितना होगा, 2 ATP का होता है। ग्लाइकोलाइसिस में अब नीट 2021 पेपर 2 का क्वेश्चन है, इन ग्लाइकोलाइसिस ATP synthesized during the conversion of, ठीक है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पर खर्च होता है, कंज्यूम होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट डिसफॉस्फेट, गलत बात है, यहाँ पर भी कंजप्शन होता है एटीपी का। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सही बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब ये बन रहा है 1,3 बाई या फिर बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और ऊपर वाली स्टेप में क्या हो रहा था, एटीपी टूट रहा था, कंजप्शन हो रहा था इसका। ठीक है, इन दोनों स्टेप्स में, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज, सही बात है, ये लास्ट में ही काम आता है। इन ETS 1 molecule of NADH plus H plus gives 2 ATP molecules and 1 FADH2 gives 3 ATP molecules, गलत बात है, तो यही इनकरेक्ट पूछा है, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि NADH plus H plus 3 ATP देता है और FADH2 2 ATP देता है। ATP बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ATP सिंथेसाइज्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, सही बात है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, सही बात है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट यही बनाती है। पायरुवेट डिहाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का था, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स, ये याद रख लेना है, एक ही यहाँ पर हमें आयन दिया हुआ है, वो कौन सा होगा, Mg2+, है ना, मैग्नीशियम। अभी हमने यहाँ पर भी देखा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी में Mg2+ रिक्वायर्ड था।
The process of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle, एक टर्न में एक बार क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बन रहा है यहीं पर, क्योंकि ये एक बार साइकिल का पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें एक बार ही क्या हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, मतलब एक एटीपी का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। Where is respiratory electron transport system located in plants? Inner mitochondrial membrane. Conversion of glucose to glucose 6 phosphate. The first irreversible reaction is catalyzed by हाइपेड पीएमईपी हेक्सोकाइनेज, बताया था ना ट्रिक, ठीक है, तो ये हेक्सोकाइनेज जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है आरक्यू वैल्यू ट्राइपल्मिनेटिन के लिए कितना होता है 0.7 होता है, ये आरक्यू वैल्यू जो है हमें लास्ट में समझाई हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो ये आरक्यू वैल्यू और ये हमें दिया हुआ भी है ट्राइपल्मिनेटिन का, ये लास्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये 0.7 यहाँ पर होगा, 0.7 होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 18 में पूछा गया है। एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सही बात है ना, और एक ही जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस होता है वही होता है, इसको सही मानते हैं अभी। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं, तो ये भी सही है। Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up the hydrogen atoms, सही बात है, ग्लाइकोलाइसिस तभी तक चलेगा जब तक उसके पास NAD अवेलेबल होंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं, वो कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, तो ये गलत हो गया और यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन, तो NAD प्लस क्या करता है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का ये काम करता है, तो ये हमने 18 तक के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम आ जाते हैं 17 पर, 2017 के क्वेश्चंस पर। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर Krebs साइकिल? देयर इज वन पॉइंट इन साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH2, सही बात है, ठीक है, कहां पर होता है ये देख लो, FAD से FADH2 बन रहा है सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट, है ना, तो यहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ पर भी ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बन रहा है तो एक GTP का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, दूसरा भी सही है। The cycle starts with condensation of acetyl group acetyl coenzyme A with pyruvic acid to yield citric acid, नहीं, pyruvic acid के साथ नहीं जुड़ता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है, ठीक है, और हमसे इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर, ओके, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस, सही बात है, अभी हमने देखा यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर क्या होता है, NADH प्लस H, मतलब 3 NADH प्लस H प्लस बनते हैं, एक तो यहाँ, दूसरा नेक्स्ट स्टेप में और तीसरा ये लास्ट स्टेप में बनते हैं, ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नीट सेकंड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, तो फैट्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए जो कॉमन सबस्ट्रेट होता है वो कौन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, ये हम ऑलरेडी जो एम्फिबोलिक पाथवे है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैट्स, उसके अलावा अमीनो एसिड्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें कॉमन एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। ऑक्सीडेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू एडीपी, नहीं, ये तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, नहीं, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, ये तो इसको जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को।
नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल के पास जाते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज करते हैं, और यही एनर्जी जो है वो किसमें काम आती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में। और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है तो वो क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, साइटोक्रोम B6, ठीक है, साइटोक्रोम बी, ये कहाँ पर मिलते हैं, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग सी क्या कहलाती है, क्रिस्टे कहलाती है। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम्स यहाँ पाए जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड। ठीक है, CO2 किस में रिलीज नहीं होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में CO2 रिलीज होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी CO2 जो है वो रिलीज होती है, और उसके अलावा लैक्टेट फर्मेंटेशन में कोई भी CO2 जो है वो रिलीज नहीं होती है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, जब फर्मेंटेशन हमने पढ़ा था तो फर्मेंटेशन में दो प्रकार के फर्मेंटेशन थे, कौन कौन से थे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये डायग्राम जो है आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जब पायरुविक एसिड से इथेनॉल बन रहा है तो इसके साथ CO2 निकल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नीट, ये ईयर आप याद रख लेना, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ which of the metabolite is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrate and proteins। ये क्वेश्चन मतलब 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से आप समझ लेना। अभी मैंने समझाया एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कॉमन होता है। नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा और टेक्निकल सवाल हमसे पूछा गया है नीट 2013 में। यहाँ पर 3 बॉक्सेस हमें दिए हुए हैं, और 3 बॉक्सेस जो है वो मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें ये पूछा गया है कि इसमें जो 4th 8th और 12th नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो 4th जो होगा, 4th 8th और 12th, 4th 8th और 12th। तो इसमें हमें ये देखना है कि पहले ऑप्शन देख लो इसमें, कि या तो इन तीनों जो नंबर्स हैं यहाँ पर एटीपी आएगा, NADH आएगा, मतलब NADH प्लस H प्लस, वही बात है, या फिर H2O आएगा, या फिर FADH2 आएगा, या फिर FAD प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है यहाँ पर। तो जो मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं, जैसे ये पाथवे 1 है, ठीक है, ये पाथवे बी है, और ये पाथवे सी है, ABC, यहाँ पर 3 पाथवे हैं। तो आपको पता है मेजर जो पाथवे होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ये ग्लाइकोलाइसिस है, और ये कौन सा हो जाएगा, TCA साइकिल है, और तीसरा जो पाथवे होगा वो कौन सा हो गया यहाँ पर, ETS। ओके, तो बड़े ध्यान से इसको समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये। देखिए, अब हम इसमें ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट कौन से पाथवे में एंटर करता है, ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, अब एक पाथवे से दूसरे पाथवे में कौन सा जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है वो एंटर कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस से 2 नंबर जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो पाथवे बी में एंटर कर रहा है, मतलब क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन में जो एंटर कर रहा है ना। तो दूसरा नंबर वाला क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ये होना चाहिए पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड। ठीक है, क्योंकि यही पाथवे बी में जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमें एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है 3 नंबर, जो कि जो कि कहाँ पर जा रहा है, पाथवे सी में जा रहा है या फिर ETS में जा रहा है। तो आपको पता है कि इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस में बने हुए NADH प्लस H प्लस है ना, यहाँ पर ऑप्शन में NADH लिखा लिखा हुआ है, तो मैं NADH ही लिख रहा हूँ। तो ये NADH जो होंगे वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस से ETS में जाते हैं। तो ये हमें पक्का पता चल गया कि 3 नंबर जो है वो क्या है, NADH प्लस H प्लस है। ठीक है, मोर करेक्ट, बट NAD यहाँ पर NADH दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। ठीक है, 2 नंबर का भी पता चल गया, ये पाइरुवेट है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का हमें पता लगाना है, तो फर्स्ट नंबर में क्या क्या हो सकता है। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं, या तो एडीपी हो सकता है या फिर एनएडी प्लस हो सकता है, क्योंकि एनएडी प्लस एंटर किया होगा पाथवे में तभी तो एनएडीएच बना है, तभी तो क्या बना है ये एनएडीएच प्लस एच प्लस बना है। ठीक है, तो एनएडी प्लस यहां पर हो सकता है। अगर एडीपी भी यहां पर एज ए रिएक्टेंट काम करेगा तो क्या बनेगा फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर क्या होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली एटीपी होना चाहिए, एटीपी यहां पर होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये एटीपी फोर्थ नंबर पर हो गया। इसको फोर्थ नंबर को हम NaDH प्लस एच प्लस या फिर NaDH नहीं मान सकते, क्योंकि ये 3 नंबर वाला जो 3 नंबर वाला जो मॉलिक्यूल था वो कहाँ गया, ETS में गया। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं हम। तो फिफ्थ नंबर पर आ जाओ। फिफ्थ नंबर से पहले हम ये देख लेते हैं कि पाथवे बी में सिक्स और सेवंथ जो है, सिक्स और सेवंथ जो है ना, वो कहाँ एंटर कर रहे हैं, पाथवे सी में एंटर कर रहे हैं, मतलब ईटीएस में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिक्स और सेवंथ जो नंबर हो सकते हैं, सिक्स और सेवंथ जो नंबर हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, FADH2 या फिर NADH या फिर NADH प्लस H प्लस हो सकते हैं, क्योंकि वही एंटर करेंगे, है ना। अरे भाई, जो ईटीएस है, ईटीएस में क्या क्या एंटर करता है, या तो NADH, FADH2, ऑक्सीजन, है ना, या फिर एडीपी। ठीक है, उसी से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। तो ये जो सिक्स और सेवंथ है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली किस में एंटर कर रहे हैं, पाथवे सी में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये FADH2 या फिर NADH प्लस H प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फिफ्थ नंबर होगा ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए, या तो NAD प्लस होना चाहिए या फिर FAD प्लस होना चाहिए, FAD होना चाहिए प्लस, है ना, प्लस दिया हुआ है प्लस ही लिख लो, FAD प्लस होना चाहिए। अरे तभी तो ये बने होंगे सिक्स और सेवंथ, FADH2 और NADH। ओके, चलिए, या फिर और क्या हो सकते हैं यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो 5 नंबर की क्या हो सकती है, क्या क्रेब्स साइकिल में एटीपी बनता है, बिल्कुल बनता है। तो वो किससे बनता है, एडीपी से बनता है। तो क्या 5 नंबर जो है वो एडीपी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 8 नंबर जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, एडीपी से बना हुआ एटीपी होगा। ठीक है, क्योंकि एटीपी तो पाथवे थर्ड में नहीं, पाथवे सी में नहीं जा रहे हैं ना, कौन कौन जा रहे हैं, FADH2 और NADH, वहां पर ऑक्सीडाइज होंगी ये। अच्छा, नाइन्थ और टेंथ, ठीक है, नाइन्थ और टेंथ की अगर हम बात करते हैं तो नाइन्थ और टेंथ को हम क्या FADH2 और NADH प्लस, FADH2 और NADH प्लस H प्लस मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, वो ऑलरेडी हम यहाँ पर इनको कंसिडर कर चुके हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं, ये बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, ये वन पाथवे टू नेक्स्ट पाथवे नहीं एंटर है, तो इनको नाइन्थ और टेंथ को NADH और FADH2 मानना ज्यादा सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनको क्या माने, जो बाहर से आ रहे हैं उनको हम मान सकते हैं या तो ऑक्सीजन या फिर एडीपी, या फिर क्या मान सकते हैं, एडीपी। दोनों में से या तो नाइन्थ जो है, नाइन्थ और टेंथ दोनों क्या हो सकते हैं, या तो O2 हो सकते हैं या फिर एडीपी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आ रहे हैं, ये वन साइकिल टू अनदर साइकिल नहीं जा रहे हैं। ओके, चलिए, अब 11th और 12th की हम बात कर लेते हैं। तो 11 जो होगा वो क्या हो सकता है, H2O भी हो सकता है, ठीक है, जो कि इसका प्रोडक्ट होता या फिर और क्या हो सकता है, एटीपी भी हो सकता है ना, एटीपी भी हो सकता है। क्या मैं 12th नंबर को यही मान सकता हूं, क्या एटीपी और एटीपी और H2O, है ना, ये भी मान सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यही तो ईटीएस में बनते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि 4, 8 और 12 नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है कि 4 और 8 वो तो एक्सक्लूसिवली क्या होंगे, एटीपी ही होंगे, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। और 12 जो है
वो एटीपी भी हो सकता है और H2O भी हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? H2O, सॉरी एटीपी, है ना? तो 4th, 8th और जो 12 नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पीएमएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 और 8 दो बार पूछा गया है, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस in which substrate is oxidized without an external electron acceptor। external electron acceptor कौन है? एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 होता है। और किसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस, उसके अलावा फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो होगा उसमें कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जरूरत नहीं होती है। बाकी सारे यहां पर गलत होंगे। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रोप्रिएटली टर्म्ड, क्या बोला था हमने? एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे। तो ये हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए।